हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास हमने आपके सम अदर फॉर्म्स टू सॉल्व दैट सम अदर फॉर्म्स आपके डिस्कस किए थे रेट लॉ के। सो हमने पहला जो फॉर्म डिस्कस किया था वो था आपका यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ये वाला फॉर्म डिस्कस किया था और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा आपको मैक्सिमम टाइम आप यही क्वेश्चन मैक्सिमम क्या हमेशा आप यही यूज करोगे। P इज इक्वल टू 2.303 K log 10 A नॉट बाई A, दैट इज A नॉट व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका, ये आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, जो हमने पहले जब रेट लॉ की एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे थे पीछे, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हमें इक्वेशन 3 से ये मिला था यार। बिफोर ये जो log बेस e को हमने log बेस 10 में कन्वर्ट करने से पहले हमारी इक्वेशन बनी थी log बेस e a इज इक्वल टू log बेस e a नॉट माइनस के टी। जो log e का e 10 तक आपने कन्वर्ट करने से पहले ये इक्वेशन बनाई थी। ये इक्वेशन को लेके हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो उससे हम एक और अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ भी बना सकते हैं। सो क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो ये इक्वेशन थी हमारी वो लिख दी, log बेस ई ए इज इक्वल टू log बेस ई ए नॉट, दिस इज कॉल्ड बेस ई। ये ई है तो उसको बोलते हैं log बेस ई, और अगर आपका log 10 होता है तो उसको बोलते हैं log बेस 10। ठीक है, तो log बेस ई ए इज इक्वल टू log ई ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब ये पता है आपको ये log a है, ये log ई ए नॉट है। अगर आप ये ए नॉट को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा log a, ठीक है, log a माइनस log ई ए नॉट माइनस के टी। क्या होगा, माइनस के टी। नाउ आपको पता है log a, इसको log a मान लो, इसको log b मान लो। ठीक है, नाउ log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई b होता है। ठीक है, तो ये log आपने लिखा, a ये है आपका, ये b माना है, a डिवाइड बाई b कर दिया, राइट, इज इक्वल टू माइनस के टी, ये माइनस के टी है। नाउ जब यहाँ पर log है, इस log को हटाना होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपको शायद पता होगा अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है अच्छे से, तो log e x इज इक्वल टू y अगर है आपका। ठीक है, कोई अगर नंबर x की जगह आप मान लो a है आपका, log e a इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो अगर आप इसको ये log को हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लिखोगे a इज इक्वल टू e टू द पावर b। ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा इस log को हटाने के। व्हेनेवर यू वांट टू रिमूव दिस log फ्रॉम हेयर, log x को आप x बनाना चाहते हो तो आप x इज इक्वल टू ये जो पावर है इसके, ये एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, e टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। सो यहाँ पर ऐसे ही था सेम, log e a बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब आपको log हटाना है तो a बाई ए नॉट इज इक्वल टू log हटेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e, और यहाँ पर माइनस साइन था इसलिए माइनस के टी। अब अगर मैं बोलूं इसमें से आप a निकालोगे तो a इज इक्वल टू वॉट, a हो जाएगा आपका a नॉट e माइनस के टी टू द पावर माइनस, ये आपका a आ गया। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये जो हमारा a आ गया, a इक्वल्स टू a नॉट e माइनस के टी, दिस इज व्हाट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको पूछा एग्जाम में व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ, और अगर आपको ये इक्वेशन दे दी, ये पूछ दिया, इक्वेशन के बारे में दे दिया, पूछे ये कौन सी रेट लॉ, ये किस फॉर्म का इक्वेशन है, कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, क्या है, तो आप समझ जाना इसको देख के, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप समझ जाना, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको रिएक्शन ऑर्डर पूछ सकता है। नाउ व्हाट सेकेंड थिंग इज रिटन हियर इज, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी केम टू नो दैट, इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम बट इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियल। आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो टाइम के साथ डिक्रीज तो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो a इज इक्वल टू a नॉट e टू पावर माइनस के टी, ये सब आपस में प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी प्रोपोर्शनल है, पर एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी केम टू नो, वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन, जो आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज तो हो रहा है। ठीक है, जैसे ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, बट इट विल डिक्रीज विद व्हाट, इट विल डिक्रीज विद टाइम, एंड दिस डिक्रीज इट व्हाट इट विल बी, इट इज सॉरी नॉट इट विल बी, इट इज एक्सपोनेंशियल, और ये डिक्रीज इट विल बी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली।
सो मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करेगा विद टाइम के साथ, और बट कैसे डिक्रीज करेगा, दिस डिक्रीज विल बी व्हाट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कैसे वेरी करेगा, क्या होगा। जस्ट इमेजिन दिस इज अ ग्राफ, यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया है, यहाँ पर आपने टाइम ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ टाइम कैसे वेरी करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम ले लिया है, और आपकी इक्वेशन है A इज इक्वल टू A नॉट माइनस dt। दिस मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वेशन A डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड इट विल मीट एट अ पॉइंट x एक्सिस। क्यों लिखा मैंने ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट अभी एक चीज क्लियर हो जाएगी, ये ऐसा क्यों लिखा है। सी A इज इक्वल टू A नॉट माइनस A नॉट ई टू द पावर माइनस kt। अगर आपका जब t टाइम 0 है, मतलब टाइम जब 0 है, आपका रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ, टाइम यहां पर 0 है, ठीक है, टाइम 0 है, तो आपकी A की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है वो हम पता लगाएंगे। तो अब जो इक्वेशन है t टेंड्स टू 0, इस इक्वेशन में t की वैल्यू को 0 पुट कर दो, देखो क्या आता है। सो A इज इक्वल टू A नॉट E माइनस k, t के जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ये मल्टीप्लाई हो गया, e टू द पावर 0 आ गया। e टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, e टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, राइट, मतलब a इज इक्वल टू A नॉट। मतलब जब आपका कंसंट्रेशन, जब आपका टाइम, जब आपका रिएक्शन चालू ही नहीं होता, टाइम t 0 था, यहां पर था, तो आपका कंसंट्रेशन A का क्या था, A का कंसंट्रेशन जो था रिएक्टेंट का A नॉट था। लेट इट बी यहां पर कहीं पर A नॉट था, ठीक है, यहां पर कहीं पर ये A नॉट था, ये मान लो ये A नॉट है, यहां पर था, ठीक है। नाउ हमने पता चल गया हम 0 पे क्या कंसिडर। नाउ व्हेन टाइम मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मीन्स, यहाँ पे मीन्स होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए। मीन्स टाइम अगर 0 है तो आपकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की A नोट हो रही है। अगर टाइम, व्हेन टाइम इज इंफिनिटी, अगर टाइम आपका इंफिनिटी दे रखा है, ठीक है, टाइम क्या रखा है, इंफिनिटी दे रखा है, तो क्या होगा, अगेन आप ये इक्वेशन लोगे, यहाँ पर इंफिनिटी पुट करोगे, माइनस के इंफिनिटी, ये सेम इक्वेशन ली, यहाँ पर माइनस के, टी की जगह पे इंफिनिटी पुट किया, एन नंबर मल्टीप्लाई विद इंफिनिटी, वो इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए के मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी, आपका माइनस इंफिनिटी आ गया। ए इज इक्वल टू A नॉट, आपका e टू द पावर माइनस इंफिनिटी है, e को हम क्या लिखेंगे 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी जो आपका e टू द पावर इंफिनिटी होता है, इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है। आप यहाँ पे देख लो, मैंने शॉर्टकट में मतलब समझाया है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी था, हमने इसको लिखा e डिवाइडेड बाई e टू द पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी होती है, तो यहाँ पे इंफिनिटी का, और 1 बाई इंफिनिटी आपको पता होगा आपका 0 होता है, ठीक है, 1 बाई इंफिनिटी आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर सेम चीज हुई, 1 बाई इंफिनिटी, ये आपका 1 बाई इंफिनिटी, ये 0 हो गया, मतलब a इज इक्वल टू A नॉट मल्टीप्लाई भी 0, आपका ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, मतलब t इंफिनिटी का मतलब क्या है, हम इंफिनिटी को खुद तो मेजर कर नहीं सकते, t मतलब इंफिनिटी मतलब टाइम बहुत 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 ज्यादा, टाइम बढ़ते जा रहा है। जस्ट इमेजिन टाइम आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ गया। उस आगे बढ़ने के टाइम पर, जब टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अगर आप सोच लो बहुत, आप एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल ले लो, टाइम आपका बहुत बढ़ रहा है, और आपका क्या हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन 0 हो जा रहा है, मतलब एक टाइम के बाद, टाइम के साथ धीरे 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 घटता जाएगा, एक टाइम के बाद ये पूरा एक्सेस को ज्वाइन कर देगी, मतलब क्योंकि ए आपका 0 हो जा रहा है, ए बचेगा ही नहीं, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच ही नहीं रहा है। जब आपका टाइम इन्फानाइट हो रहा है तो आपका कंसंट्रेशन ए बच ही नहीं रहा है, मतलब जो आप यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा है ना रिएक्टेंट का, टाइम जब इन्फिनिटली लार्ज हो जाएगा, टाइम बहुत बढ़ते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो धीरे 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 जाके आपकी एक्सेस पे मिल जाएगी, मतलब ए आपका 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, मीन्स आफ्टर सो मच ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स व्हाट, इसका कंसंट्रेशन बिकम्स व्हाट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ सो इन द फर्स्ट ऑर्डर द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, हमको आपको याद करना है, तो आप एक चीज याद रखो, सो द इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज एक्सपोनेंशियल। अगर आपको पूछा जा रहा है द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज एक्सपोनेंशियल, विच ऑर्डर रिएक्शन इज इट, तो आपको बोलना है जहां पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में जो प्लॉट बना रहा है, और अगर वो प्लॉट आपका एक्सपोनेंशियल जा रहा है, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे आपका 0 ऑर्डर में वो एक्सपोनेंशियल नहीं था, ठीक है,
जीरो ऑर्डर में वो एक्सपोनेंशियल नहीं था। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम के साथ क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा था। रिमेंबर, आपको याद होता होगा हमने जीरो ऑर्डर में क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर में हमने ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ टाइम के साथ क्या हो रहा था, आपका डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, डिक्रीज कर रहा था ये। नाउ हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, नाउ विल गो टू दिस। ये हमने समझ लिया कि क्या होता है आपका फर्स्ट लाइफ ऑर्डर, इंटीग्रेटेड लॉ भी पढ़ लिया था हमने आपका। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ पढ़ रहे थे। हमने दो फॉर्म पढ़ लिए। एक तो हमारा फर्स्ट फॉर्म था न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने का, t इज इक्वल्स टू टी हाफ 2.303/k। दूसरा फॉर्मूला आपका एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला था, जिसको दोनों को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ विल अंडरस्टैंड दी हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, क्या होता है उसको हम अच्छे से समझते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी हम ये चीज पढ़ते हैं तो हमको दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि हमने वैसे भी हाफ लाइफ पढ़ लिया है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो हम इसका भी जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इट इज द टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। अगेन हमने पहले भी सेम ही चीज पढ़ी थी। ये ऐसा टाइम है जहां पर रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है 50%। या तो ये बोल दो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, या फिर 50% कंप्लीट नहीं होता है। पर आपको ये जानना है कि हाफ लाइफ मतलब वो है रिएक्शन की वो लाइफ, आधी लाइफ, जहां पर रिएक्शन आधा 50% कंप्लीट हो जाता है। ये आपको डिनोट, आपको पता है ये टी हाफ से डिनोट करते हैं। अगेन जब आप हाफ लाइफ इक्वेशन को पुट करेंगे, मेन इक्वेशन है, हम मोस्टली यही इक्वेशन लेंगे, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log 10 A0/A। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो जब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टी आपको पता है, आप हाफ लाइफ निकाल रहे हो, t इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा आपका, ये टी हाफ हो जाएगा। ए क्या जो कंसंट्रेशन है वो आपका A0/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा हो जाएगा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपका आधा हो जाएगा टाइम के साथ। कंसंट्रेशन तो हमेशा डिक्रीज करता है, टाइम अगर आधा हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, तो आधा लिख दिया। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन है ये t इज इक्वल टू 2.303 log 10 A0 डिवाइड बाई k log 10 A0/A। तो आप यहाँ पर t की जगह t हाफ लगा दो। ठीक है, आपने t हाफ लगा दिया, 2.303 k log 10 और A0, a की जगह पे क्या लिखना है A0/2। ये A0 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। नाउ t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 2। log 10 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप आज ही पता कर लो। log 10 की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट कुछ 0.3080 करके आती है, और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इसको 0.3 मान लोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू log 10, log 2 की वैल्यू। नाउ log 3 की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखो। इसको जैसे log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3, वैसे log 3 की वैल्यू याद रखो 0.248, ये याद रखो। ठीक है, नाउ log 5 की वैल्यू आपकी 0.7 कुछ होती है, log 7 की वैल्यू आपकी 0.85 होती है। ये आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल करते करते समझ जाएंगे। और एल्स ज्यादातर आपके 2 के मल्टीपल में होता है, तो आपको log 2 की वैल्यू याद करना के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ क्या किया, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2। log 2 की वैल्यू आपकी 0.3 है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई k। t हाफ इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो 0.693/k क्या आ गया, ये हो गई आपकी हाफ लाइफ पीरियड। क्या हो गई, हाफ लाइफ पीरियड। 0.693 डिवाइडेड बाई k आपकी हाफ लाइफ पीरियड हो गई। दिस इज, अब आप एक चीज देखो, जब हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था हाफ लाइफ, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ था हमारा हाफ इज इक्वल्स टू A0/2k। तो A0 क्या था आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, ये तो रेट कांस्टेंट था। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है। मतलब हियर आपका हाफ लाइफ जो है वो आपका किसी भी कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस हाफ लाइफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, t 50%, जो मैंने यहाँ पे लिखा है t 50%, मतलब t हाफ 50%, मतलब हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये बेसिकली न्यूमेरिकल में थोड़ा ट्विस्ट करके दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वरना आपको ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाएगा। नाउ ये हो गया आपका 0.693 डिवाइड बाई k। यू नो दिस log, ln log, दिस ln log, ये जो आपका ln है इसी को हम लोग log e बोलते हैं। जो आप log के बारे में पढ़ते हो ना, log ln, आप सोच रहोगे log है, ln क्या है, तो फिर log के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2.3, जो क्या होता है वो सब चीजें। तो बेसिकली जो log बेस e होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। सो
लॉग बेस ई को ही आप ln बोलते हैं। तो अगर ln2 है, इसका मतलब क्या है, log e2 है। अब इस log e2 को अगर आप log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। यह मैंने आपको पहले बताया, अभी फिर से बता दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टी हाफ, यहाँ पर टी हाफ क्या हुआ आपका, टी हाफ इज इक्वल्स टू इसका एक और तरीका हो सकता था सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये देखो यहाँ पर हमने लिया था ना ये log n2, तो इसमें हमें यहाँ पे log 10 था हमारा, हमें पता है log ln2 को log 10 में कन्वर्ट करके 2.303 से क्या करते हैं, आपका मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ हियर व्हाट वी हैव टी हाफ, ये इक्वेशन से, सॉरी ये वाली इक्वेशन से जो हमारा है टी हाफ दैट इज 2.303 log 10 नाउ what we can do here, this particular log 10 और ये जो मल्टीप्लीकेशन में साथ में लिखा हुआ है, ये साथ में आप देखो ये चीज ही तो आपकी ln2 है, राइट। ln2 मतलब log e2 है, राइट। तो आप इसकी जगह पे एक और भी चीज लिख सकते हो, टी हाफ इज इक्वल्स टू log e2 भी लिख सकते हो डिवाइड बाई के। तो आपकी मर्जी है ln के हिसाब से, या फिर इसको ln2 करके भी लिख सकते हो, बाई के भी लिख सकते हो, राइट। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट मैक्स यही आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो मेन जगह पे यूज होता है आपका यही फॉर्मूला याद रखना है। ये जो है ये आपका मोस्टली फिजिक्स में यूज होता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करके आपका चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे ये फॉर्मूला को, ठीक है। ये क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दिस, ये आपकी बेसिकली हाफ लाइफ होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। और यहाँ पर ये के की जगह पे आप लैम्डा लेते हो, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, समझिए, ठीक है, लैम्डा लेते हो आप यहाँ पर। सो बेसिकली हाफ लाइफ क्या होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, ये फॉर्मूला होता है, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, हम मतलब आपके फिजिक्स सर के साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स में इसको। सो के इज इक्वल्स टू व्हाट, के इज इक्वल्स टू योर लैम्डा। नाउ हमने क्या चीज समझी यहाँ से, हमने ये चीज समझी हियर द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो आपकी हाफ लाइफ का रिएक्शन आया था वो हुआ था K इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर नहीं डिपेंड, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका रेट कांस्टेंट है। सो हियर द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट, ये आपका K रेट कांस्टेंट है, द रेट कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ आपको पता है जो मैंने बताया था आपको, बट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका हाफ लाइफ डिपेंड करता था इनिशियल कंसंट्रेशन में, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, वीडियो देखते समय आप भूल गए होंगे कि क्या थी उसकी हाफ लाइफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, ठीक है। इन दिस रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मोर देन वन कंसंट्रेशन हाफ लाइफ विल बी मोर। सी क्या लिखा है, इफ द रिएक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन, मतलब अगर कोई रिएक्शन, जस्ट इमेजिन, आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, जैसे अगर आपका ये रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन का आपका जो अमाउंट था वो था 1000 से प्रोडक्ट बन रहा है कुछ, और दूसरा है जिसमें आपका A to P और आपका यहाँ पर अमाउंट है 50। सो कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा, ये रिएक्शन जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कम है, जल्दी से इतना 50 चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर 1000 है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो वही बोला है इफ द रिएक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन, अगर कोई रिएक्शन मोर कंसंट्रेशन से शुरू हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब द हाफ लाइफ विल बी मोर, उसकी क्या होगी, हाफ लाइफ मोर होगी। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पढ़ा था हमने पिछले आपके फॉर दिस व्हाट, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ा था। नाउ फॉर दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड हाफ लाइफ। नाउ हम पढ़ेंगे लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन वही होता है कि जब आपका रिएक्शन टोटली 100% कंप्लीट हो जाता है, मतलब ऐसा टाइम जहां पर आपका रिएक्शन टोटली 100% कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। मीन्स इट इज द टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट्स 100%। 100 रिएक्शन आपका कितना हो जा रहा है, रिएक्शन आपका 100% फुल कंप्लीट हो जा रहा है। इट इज डिनोटेड बाई व्हाट, इट इज डिनोटेड बाई TLF। TLF मतलब T एंड LF लाइफ,
लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी आपकी, टी को हम TLF ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम A0 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं A0? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हम ये ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, टाइम अगर आपका हाफ लाइफ के लिए आधा हो जा रहा है, फुल लाइफ कंप्लीट मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका लाइफ क्या हो रहा है, LF ले रहे हैं। हाफ लाइफ के लिए आपका कंसंट्रेशन A0/2 हो जा रहा था, आधा हो जा रहा था आपका कंसंट्रेशन। सो फुल लाइफ जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ हाफ नहीं होगा, A=A0 हो जाएगा। समझे? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं। नाउ अगेन आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में इसको पुट करेंगे हम। हमारी जो इक्वेशन थी T=2.303/K log 10 A0/A। नाउ TLF 2.303/K इज इक्वल log 10 A0। A की वैल्यू क्या है? अब आप सोच रहोगे A की वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी कैसे आ गई? ठीक है, क्यों इंफिनिटी आ गई यहाँ पर A की वैल्यू? वो देखो यहाँ पर क्या लिया आपने, आपको पता है, आप A0 ले लोगे। ठीक है, A0 ले लोगे, A0 T=आपका T हाफ हो गया, A=A0। A0 क्यों हो जाएगा आपका? जब आपका पूरा कंसंट्रेशन आधा, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, A=A0। A0 जब आपका पूरा लाइफ कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब जो उसकी कंसंट्रेशन है वो भी उसकी पूरी की पूरी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन उसकी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब वो पूरा कंसंट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल A से प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। अब हम लोग जब हाफ लाइफ निकालते हैं तो हम बोलते हैं हाफ लाइफ में आधा ही बना है। ठीक है, आधा बना है मतलब A0/2। फुल लाइफ जब निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फुल लाइफ के लिए जब हम पूरा फुल लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम बोलते हैं पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, ए पूरा का जाके प्रोडक्ट में पड़ गया, तो मतलब A0 क्या होगा, A=, आप क्या बोलोगे, A0 तो आपकी सेम कंसंट्रेशन हो गई। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। दोनों चीज आपकी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जितना भी कंसंट्रेशन था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि लाइफ टाइम रिएक्शन का लाइफ टाइम हो चुका है, मतलब रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो गई तो ये 0 हो गया है ना। अगेन व्हाट वी डू, मैंने यहाँ पे ये लिखना भूल गई थी 0, आप 0 ऐड कर लीजिएगा। T=what 2.303 log 10 इज इक्वल A0/A। यहाँ पर डिवाइड बाई K करके रखा है। TLF ये 2.303/K कर दिया है हमने, log 10 A0 तो आपका A0 एज इट इज है, डिवाइड बाई A क्या आ गया आपका, A आ गया 0। ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया, और जब ये 0 आ गया तो हमको पता है 1/0 इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के साथ अगर ये इन्फिनिटी आ गया यहाँ पर, तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। मतलब अगर आपकी रिएक्शन A0 हो जा रही है, ठीक है, A0 हो जा रही है, तो जो आपका लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। ठीक है, लाइफ टाइम आपका रिएक्शन का इन्फिनिटी हो जा रहा है। यस, वही तो कैलकुलेट किया हमने, टाइम को TLF ले लिया था। ठीक है, और आपका A की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया था, बोला A0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। टाइम T पे कंसंट्रेशन अगर A है तो आपका A0/2 हो रही थी हाफ लाइफ के लिए, जब आधी कंसंट्रेशन हुई, मतलब फुल कंसंट्रेशन तो आपकी A0 ही थी, और ये A0 पूरे कंज्यूम होने के बाद ये 0 हो गया, तो 0 पुट किया और आपका ये आ गया TLF इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारी, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, 100% कभी कंप्लीट नहीं होती। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स टू 100%, कभी 100% कंप्लीट नहीं होती। ब्रैकेट में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। इट कैन बी कंप्लीटेड टू 99% बट 100% कंप्लीशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होती है, वो 99.9% कंप्लीट हो सकती है, मान लो। ठीक है, नॉर्मली 90, 93 ऐसा भी कंप्लीट हो सकती है, 99.9% तक कंप्लीट, पर 100% कभी भी कंप्लीट पॉसिबल नहीं है। और 0 ऑर्डर में क्या था, 0 ऑर्डर में आपका रिएक्शन जो है कंप्लीटली 100% कंप्लीट हो रहा था, क्योंकि आपका जो 0 ऑर्डर का फुल लाइफ टाइम था T= आपका A0/K था। ठीक है, सो आपका A0/K था लाइफ टाइम इसका, और हाफ लाइफ का 2K था, तो ये आपका फुल्ली कंप्लीट हो रही थी एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। चलो हम हमेशा थ्योरेटिकली चीजों पे ही बिलीव करते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंटली चीजों पे बिलीव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली चीज पे आप कभी निकाल सकते हो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी आपका जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है वो आपका 0, मतलब आपका जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हो। बट थ्योरेटिकली जो भी डेटा हमें अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से 99.9% तक ये हो सकता है
क्या हो सकता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है आपकी 99 पर 100% कंप्लीशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड 100%। आपको पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट हो सकती है, या फिर ये थियोरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, और ये थियोरेटिकल भी है पॉसिबल, ठीक है, बाय थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मीन्स अ परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो भी एक परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो कभी भी आपकी 100% कंप्लीट नहीं होगी, और वी कैन से दैट इट विल कंप्लीट टू 100% एट टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। और हम या फिर ये बोल सकते हैं ये कंप्लीट टू 100% तभी होगी जब टाइम आपका 10 टू इन्फिनिटी होगा, तो आपका फुल लाइफ रिएक्शन कितनी होगी आपकी कंप्लीटली। अगर टाइम आपका लाइफ टाइम आपका इन्फिनिटी है तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी कितनी, रिएक्शन को कंप्लीट होके 100% कंप्लीट होगी रिएक्शन, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। नाउ वी हैव सो मेनी टॉपिक्स इन दिस, वी हैव सो मच ऑफ ग्राफ्स। ओके, क्या है ग्राफ? सो इन दिस ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये उन्हीं ग्राफ के लिए वैलिड है जहां पर आपका रिएक्शन जो किस टाइप का है, ए गिव्स प्रोडक्ट 3a 2a 5/a ऐसा वाला रिएक्शन नहीं, ए गिव्स प्रोडक्ट, उसी के लिए आपका ये ग्राफ वैलिड है। तो सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं, दैट इज व्हाट, आपका रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर है। दिस इज व्हाट योर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन है आपका, जैसा कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है आपका रेट भी इंक्रीज करता है, रेट इंक्रीज करता है आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है। तो बेसिकली हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है रेट इज इक्वल टू k⁻⁴ यहां पर अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। ये m और ये k आपका स्लोप हो गया, ये आपका x एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन हो गया, y एक्सिस में आपका रेट हो गया। तो y एक्सिस में आपका रेट है, x एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये जो स्ट्रेट लाइन के बीच से गई ये एंगल आपका थीटा है, और दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर आपको थीटा दे रखा है तो आप इसे स्लोप निकाल सकते हो या फिर k की वैल्यू निकाल सकते हो, और k इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप। ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। आई थिंक इट्स क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, सेकंड इक्वेशन आपका दे रहा है, सेकंड ग्राफ है आपका रेट एंड टाइम के बीच में ग्राफ। ये एक चीज समझने वाली चीज है कि रेट एंड टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा। आपको पता है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए विल डिक्रीज। आपका टाइम जैसे जैसे बढ़ता है कंसंट्रेशन ए की डिक्रीज करती है, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज करती है, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। और वो जो डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बोलते हैं। मतलब टाइम जैसे जैसे आपका इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए की भी डिक्रीज करती है, और वो डिक्रीज एक्सपोनेंशियल होता है। वो हमें कैसे पता है वो भी हम पता लगाएंगे। हमारे पास ये रेट इज इक्वल टू KA है, KA, ठीक है। नाउ वी हैव एक और इक्वेशन है हमारे पास जो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकाला था कंसंट्रेशन टर्म्स का, दैट इज A इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। हमने ये अभी पढ़ा, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली थी। दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला था, A इज इक्वल टू निकाला था, राइट। दिस इज व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ A शोइंग द डिपेंडेंस, राइट, डिपेंडेंस ऑन टाइम। तो ये हमारा हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो ये आपका क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंजिंग विद टाइम बता रहा था, ये आपका एक्सपोनेंशियल। सो अगेन आपको पता है आपके पास रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू KA है। आपका A का जो वैल्यू होता है कंसंट्रेशन, हाउ दिस कंसंट्रेशन चेंजिंग विद टाइम, A0 e माइनस KT। अब इस रेट में A की वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू क्या है, A0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, A0 माइनस e टू द पावर KT आपका आ गया। आपके पास रेट की इक्वेशन आ गई। मतलब क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू K, रेट आपका वेरी करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज होगा वैसे वैसे आपका रेट भी चेंज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शेयर करता है। ये देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो आपको इससे पता चल रहा है रेट आपका प्रोपोर्शनल है किसके, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के भी प्रोपोर्शनल है, आपके टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। रेट आपका प्रोपोर्शनल टाइम के भी है, बट दिस प्रोपोर्शनलिटी इज व्हाट, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल। बिकॉज यहां पर क्या लिखा था, विद टाइम द कंसंट्रेशन, ये टाइम के साथ ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है आपका वो चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ चेंज करता है, विद डिक्रीज करता है विद टाइम, एंड दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल होता है वो। एंड हेयर ऑल्सो द रेट
जब आपका ये रेट इसके साथ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इसकी वैल्यू इस ये है, यहाँ पर इक्वेट किया तो इससे क्या हुआ, रेट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनलिटी, और यू कैन से रेट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम। नाउ अगर हम रेट एंड टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, रेट है, ये टाइम है, और हमारे पास इक्वेशन ये है, यहाँ से इक्वेशन आ गई k इज इक्वल्स टू ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ये हमने लिख दिया, ए नॉट ये k ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी लिख दिया हमने, राइट। नाउ अगर t आपका जीरो है, यहाँ पर t को पहले जीरो करके देखो, ये जीरो कर दिया, ये जीरो टेन ई टू पावर ये k के साथ जीरो मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी अगर t जीरो है तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे पूरा e टू द पावर जीरो आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर जीरो का मतलब 1 आ गया। रेट इज इक्वल्स टू के ए नॉट, क्या आ गया, रेट इज इक्वल्स टू के ए नॉट आ गया आपका, क्या, रेट इज इक्वल्स टू के ए नॉट, एंड दिस इज व्हाट आपका जब के ए नॉट पे यहाँ पे प्रेजेंट था। ये धीरे धीरे जब टाइम आपका नीचे से घटता रहेगा, इसकी वैल्यू घटती रहेगी, टाइम आपका बहुत बढ़ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वंस ये इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, और ये आपका पूरा रेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, कुछ टाइम के बाद आपका रेट पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्योंकि कुछ रिएक्टेंट ही नहीं बचेगा, तो वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो वही हो रहा है। हैंस द रेट विल ऑल्सो डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद टाइम, आपका रेट भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या था, ये हमारा सॉरी हैंस द रेट विल ऑल्सो डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद टाइम, और ये आपका ग्राफ था जो बता रहा था कि रेट कैसे एक्सपोनेंशियल टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। कैसे निकाला वो सब मैंने आपको समझा दिया। अभी हमारे पास और 3-4 ग्राफ बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना आज की क्लास में इतना सब कुछ कर देंगे तो हौच पौच हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट्स।